इस समय रविंद्र रैना जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई है युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर्स के ऊपर और जो टोल प्लाजा को लेकर पूरे जम्मू में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, हम उसी के ऊपर जो है बात करेंगे। रविंद्र जी, जो ये पूरा इशू बन चुका है और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या अब आपको नहीं लगता कि एक फ्रंट फुट पे आप लोगों को भी आना पड़ेगा और इस टोल प्लाजा को बंद करवाना पड़ेगा? सबसे पहले आप ही ने मेरा सरोर के टोल प्लाजा पर इंटरव्यू किया था और आपके उस इंटरव्यू के अंदर हमने स्पष्ट तौर पर वही बातें कही थी जो हमारे नौजवान इस इशू को लेकर जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है, जिन्होंने कुछ डिमांड इस इशू को लेकर रखी है, वही बातें मैंने आपके साथ इंटरव्यू में कही थी कि जब तक एक्सप्रेस हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक टोल का कोई जो है वो तुक बनता नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और हमने ये इशू जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए उनके सामने भी रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस के अंदर ये सारी चीज़ें लाई हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की। मैंने खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब हैं, उन सब ने दिल्ली के अंदर बात की है। और एलजी साहब से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि एक शिष्टमंडल, एक सीनियर ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन यहाँ जो है वो सरोर का विजिट करेगा और सारी रोड को देखकर वो इस पर फैसला लेगा। और मुझे लगता था कि ये जल्द इनकी विजिट होगी और ये मामला कैंसिल हो जाएगा। और एलजी साहब ने जो हमारे साथी, जो हमारे दोस्त आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स में इस विषय को सामने लाया था। अब चूंकि उनका अभी डेलीगेशन आना बाकी था तो आंदोलन पहले ही शुरू हो गया और उसके बीच वहाँ कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके बाद मेंबर्स पे एफआईआर लगी। क्या ये सही है? एफआईआर जो जम्मू की बात करें उन पे अब एफआईआर लगेगी? देखो, मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उनसे बात की है। जैसे ही मेरे नोटिस में ये चीज़ आई, मैंने उनको कहा कि किसी भी किस्म का एफआईआर जो है वो इस मामले में नहीं होना चाहिए। हालांकि जो सरोर टोल प्लाजा में तोड़फोड़ हुई है उसके कुछ वीडियोस और वीडियो फुटेजेस पुलिस जो है वो बता रही है कि उन्होंने लिए हैं। और लेकिन मैंने जो हमारे साथी दोस्त जो आंदोलन कर रहे हैं उनके इंटरव्यू सुने थे, उन्होंने ही कहा था कि सबको शांत रहना चाहिए और किसी किस्म की कोई वहाँ दंगा फसाद तोड़फोड़ नहीं होने चाहिए। फिर भी बीच में किसी ने की है, कोई प्राइवेट गाड़ी थी उसके ऊपर कोई पत्थर किसी ने मारा होगा और उसमें जो लेडीज़, उसको वो जो गाड़ी के टूटे हुए शीशे लगे कहीं, वो उनको भी दिक्कत परेशानी आई है, उसको लेकर कुछ अलग से अरेस्ट हुई हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में जो है वो ये सारा जो एफआईआर है क्वैश होना चाहिए। और मैंने बात की है डीजी साहब से और साथ ही साथ इस टोल प्लाजे के ऊपर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया है, जो उन्होंने हमसे बात की थी एलजी साहब ने, कि इस सारे मामले में जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ग्रुप है वो उनको तुरंत यहाँ आना चाहिए और आने के बाद इस पर वो फैसला लेंगे। और मुझे यकीनन विश्वास है कि इस पर फैसला। लेकिन इस सब में टोल कटना फिर शुरू हो चुका है, मतलब उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने टोल काटना शुरू कर दिया। मतलब कितनी गलत बात है। आप लोग भी बोल रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम टोल काटना शुरू कर दें। आशीष जी, आप गवाह हो, यही वो टोल था जब सड़क नहीं बनी थी, इस हाईवे का काम जो चल रहा था तो उससे पहले टोल लगा दिया गया था। और उस वक्त एक डिमांड आई थी कि इस टोल को उखाड़ के फेंकना चाहिए और उस वक्त बीजेपी के ही कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे और सबने उस टोल को उखाड़ के फेंक दिया था। क्योंकि वैसे ही अब सड़क उखड़ी है, लोगों ने टोल देने से इनकार नहीं किया है। मामला है जब सड़क की ही खस्ता हालत है, सड़क की ही जो है वो ठीक नहीं है, तो टोल क्या। एक टोल का रूल है कि टोल के ऊपर 4 मिनट से ऊपर ज़्यादा गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए।
तो वहां तो 4 मिनट क्या 40 मिनट गाड़ी खड़ी होती है। जब अव्यवस्था है, दिक्कत है, उस वक्त ये नहीं बनता है, ये लॉजिक नहीं है कि ऐसी कंडीशन में जो है वो जो टैक्स वहाँ टोल के रूप में दिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्द फैसला होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी से मेरी बात हुई है, नितिन गडकरी जी से, और उन्होंने मुझे कहा है कि दिल्ली आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे टाइम मिलता है एक बार दिल्ली का टूर करके वहां नितिन गडकरी जी से खुद मिलके खुद ये ऑर्डर लेके मैं आऊं, और मैं कोशिश कर रहा हूं। आप तो बात कर रहे हो, ये एमपी साहब ने जो लेटर लिखी है वो किस स्पीड से जा रही है? मतलब वो लेटर अभी तक पहुंची नहीं क्या वहाँ पे दिल्ली? आजकल तो डिजिटल ज़माना है, फैक्स वो अपने ईमेल चले जाते हैं। वो लेटर कौन सी स्पीड से जा रही है एमपी साहब की, अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच रही है? सारे जुगल किशोर जी ने भी बात की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी बात की, सभी कर रहे हैं। आशीष जी, आप तो गवाह हो, आपको चाहे लेटर पहुंच नहीं रही ना वहाँ पर, वो लेटर कैसे पहुंचेगी? मतलब कोई तरीका बताओ ना। पहुंच गई है, लेटर पहुंच गई है, तो वहाँ से कब आएगी? नहीं हो, मुझे लगता है कि इस पर जल्द फैसला हो जाएगा, जल्द फैसला हो जाएगा। और मैंने डीजीपी साहब से बात भी की है, और मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूं। देखो, जो ये आपके अपने लोग अरेस्ट हैं, अब इनको छुड़वाने की बात, इन पे जो एफआईआर इनकी क्वैश होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम देखो रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एफआईआर क्वैश होनी चाहिए। और अगर किसी ने पत्थर मारा है टोल प्लाजे पर, या प्राइवेट गाड़ी, या किसी बस पर, या ट्रक के किसी ने, या किसी छोटी गाड़ी, कार, या किसी छोटे पर्सनल व्हीकल को किसी ने तोड़ा है, शीशा मारा है, इंडिविजुअल किसी ने गड़बड़ की है, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो पुलिस ने की भी है। और कहीं अगर वो गलती भी मानता है, मुझे पता चला है कि एक छोटा सा कोई बच्चा है, यूपी में पढ़ता है, मेरे गुड़ा सलातिया के कुछ दोस्त हैं, वो वीर सिंह जी, वो कह रहे थे कि वो लड़का है। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता है, और जोश में, इमोशंस में आके इस किस्म का, या छोटे बच्चों को जानकारी नहीं होती, या कोई इश्तियाल अंगेजी करेगा, कोई कहेगा हाँ हाँ ये कर, तो उसको थोड़ा कान खींच के थोड़ा करके, तो उसको भी मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो। आपके और भी बीजेपी के लोग खड़े हैं, ये भी मेरे ख्याल से कठुआ साइड से आते हैं, आप सारे, भी टोल सारे देते ये हैं? नॉर्थ ही। मैं जम्मू ग्रामीण नॉर्थ से। के टोल शोल सही है नहीं, ये जो मेरी बात से अध्यक्ष जी बता रहे हैं जो मैंने, क्योंकि आज ना सभी लोग सच बात कहें यही कि टोल बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है आशीष जी, मेरे नौजवान, मेरे उसमें आधे तो बीजेपी के हैं। नहीं, मैं उसमें आधे बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, जिनके पास बीजेपी की स्टेट की जिम्मेवारी है। जो सुरेंद्र सिंह गिली साहब है, वो मेरा एक्टिव वर्कर है, उसके पास स्टेट की जिम्मेवारी है, उसके साथ और भी हैं। अब उनके परिवार वाले अब मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं वो थोड़ी बोलेंगे कि भाई कहाँ कोई सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं क्या नारा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो इसलिए कोई भी हो, मेरे अपने वाले हों या जो दूसरे हैं, वो उन सब की चिंता करना मेरा फर्ज है। मुझे सबकी फिक्र है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज सब बाहर आ जाएं और एक बार मिल बैठ के इनके साथ मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये जो सारा इशू है ये सब हल हो जाए। टोल प्लाजा बीजेपी फेल हुई है? नहीं, देखो, टोल प्लाजा मैंने आपको कहा, हमने उखाड़ के फेंका था जब रोड बन रही थी, तो लगा दिया था। अब क्या हुआ? अब इस समय एलजी साहब, बेसिकली हुआ ये, एलजी साहब ने कहा कि 3-4 दिन दे दो, 3-4 दिन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से उन्होंने बात की, और उसके बाद उनका बयान आया। आपने भी तो न्यूज़ चलाई थी कि एलजी साहब ने बयान दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात किया, और यहाँ एक उनकी टीम आने वाली है। और एलजी साहब ने कहा था 3-4 दिन में टीम आने वाली है, ये उन्होंने संडे को कहा। मुझे लगता है कि शायद हम 1-2 दिन अगर थोड़ा वेट होता, वो टीम आ जाती। हम भी इसी में थे, और हम में आपस में इस बार चर्चा नहीं हुई। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी 23 सितंबर की बात थी, सारी मीटिंगें यहाँ बीजेपी के ऑफिस में होती थी। यही सारे लोग, युवा राजपूत सभा के लोग हों, बीजेपी के लोग हों,
आम हमारे कारपोरेटर्स हो, सब यहाँ आते थे। आपने भी तो एक बार यहीं बैठे बैठे स्टोरी की थी जब यही सारे दोस्त मेरे पास आए थे, यहाँ आते थे। अच्छा, फिर यहाँ विषय आया था कि जम्मू प्रोविंस में छुट्टी करेंगे कि कश्मीर में करेंगे, आधी छुट्टी होगी कि पूरी छुट्टी होगी, आपने किया था। तो हमने कहा था पूरी होगी। हमने एलजी साहब से, अमित शाह साहब से बात की। फिर यही सारे साथी जब अमित शाह साहब यहाँ आए तो अमित शाह साहब का सब ने शुक्रिया किया, मोदी साहब का शुक्रिया किया कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की छुट्टी हुई, बीजेपी की हुकूमत में हुई, बीजेपी ने की। अब इस टोल का मामला था। आपको क्या लगता है? मुझे तकलीफ नहीं है। आप एज ए प्रधान जब काम करते हैं जम्मू में, कश्मीर में, मैं बाकी लीडरों की बात नहीं करता, लेकिन आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, आपको लगता है कि आज बीजेपी का डाउनफॉल हो रहा है? सुन लीजिए ना, बीजेपी का डाउनफॉल हो रहा है टोल प्लाजा, प्रीपेड मीटर्स, इन सब को लेकर, या आप एलजी साहब से बात करें कि बीजेपी। आशीष जी, मुझे आप बताओ, क्योंकि आप लोगों ने सड़कों पे आशीष जी, जाना है। कोई टोल बीजेपी ने तो लगाया नहीं है, मैंने तो लगाया नहीं है। प्रीपेड मीटर्स मैंने तो लगाए नहीं है, मैंने उसका विरोध किया। टोल का मैंने विरोध किया, मैंने उसको उखाड़ फेंकने की बात की। यूटी डायरेक्ट सेंटर के साथ है, तो क्या सेंटर इतना भी नहीं इस समय, जो हमारे एमपीज हैं, जो जतिंदर सिंह जी हैं, क्या इतनी बात नहीं कर पा रहे कि बीजेपी की इस समय किरकिरी हो रही है यहाँ पे? देखो, पिछले 6 साल से मैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाते यहाँ पार्टी की ये जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। इन 6 सालों में एक बात बताओ, आशीष जी, आपने तो कवर किया है पूरा, एक इशू बताओ जब जनता की बात हो और मैंने जनता की बुलंद आवाज बन के बात ना कही कह हो। रहा हूँ आपने की, लेकिन जो ये हमेशा चीजें सामने आती हैं, इससे किरकिरी नहीं होती? मैं असेंबली में एमएलए था, आशीष जी, और गठबंधन सरकार थी, और लोग कहते, मुझसे पूछते थे, आप गठबंधन के एमएलए हो, आप तो अपोजिशन के, विपक्ष के एमएलए की तरह बात करते हो, क्यों? मैं जनता की बात करता था, मैं जनता का एमएलए हूं, मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमारे दोनों एमपीज फेल हुए हैं, वो सेंटर में नहीं बता पा रहे। नहीं, वो कर रहे हैं, उन्होंने बात की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी की है। कैसे बात कर रहे हैं? बंदों पे एफआईआर लग रही है, बंदा उन्होंने टोल काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा लगती रही एफआईआर, प्रोटेस्ट चलते रहे, उन्होंने कहा हम टोल काटना शुरू कर देंगे। ये कैसे मतलब बात हो पा रही है? थोड़ा सा एक बात बोलूंगा, अगर एमपीज नहीं कर पा रहे, आप खुद क्यों नहीं बात करते थे? थोड़ा मैंने की है बात, मैंने नितिन फेल हो गए, मैंने नितिन गडकरी जी से बात की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और जुगल किशोर जी से भी की है। मुझे लगता है कल हमारी एक मीटिंग दिल्ली में नितिन गडकरी जी के साथ वो टाइम देने वाले हैं, और अगर कल हमें वहाँ टाइम मिलता है, यकीनन इस पर फैसला हम करवाएंगे। और ये जो मेरे दोस्त सारे इस समय कठुआ में उनको भेजा गया है, वो मैंने डीजीपी सब, मैंने ये देखो, मैंने मीडिया में आके बयान नहीं दिया, आपने पूछा तो बयान दिया। ऐसा लगता है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो हमारे एमपीज से भी ज्यादा पावर रखती है, कुछ ऐसा लग रहा है। देखो, फिलहाल एमपीज की भी पावर से ऊपर पावर। फिलहाल मैंने कहा कि हमने मानना ही नहीं किसी को, हमने टोल काटना ही मानना पड़ेगा। मैं कल रात को भी गया, वो धड़ल्ले से टोल थोड़ी सी एक विषय आ गया। जैसे हमने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की 23 सितंबर की छुट्टी की घोषणा की थी, या विलय दिवस की छुट्टी हमने करवाई, ये मामला भी ठीक से सेटल हो जाता। एक बार हम आपस में अगर प्रॉपर बैठ जाते ना, इस बार हमें आपस में एक मीटिंग नहीं हो पाई। हम आपस में बैठ के, पिछली बार आप गवाह हैं आशीष जी, इसी बीजेपी के ऑफिस में हमने बैठ के इसकी सारी रणनीति बनाई थी, और आप आते थे लगातार। मैं वहां जाता था महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा पर। ये महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा हमारे बीजेपी के ऑफिस में लगी है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी प्रजा परिषद जनसंघ के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। जो आज बीजेपी है, जो पहले जनसंघ और प्रजा परिषद होती थी, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की देन है। और हम तो महाराजा हरि सिंह जी के जो है वो उनका दिल से सम्मान करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में थी तो अमित शाह साहब थे, तो यहाँ महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी हुई। सारी रणनीति हमने बैठ के बनाई। ठीक है। हमने इस बार एक कमी रह गई, इस बार हमने आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन, थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है कि हमारे नौजवान छुट्टी की, चलो सबको मुबारक है। एक और चीज है, जब इससे पहले आप गठबंधन में थे, पीडीपी में, तब आप कहते थे कि हमारी बातें तब नहीं मानी जाती क्योंकि उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं। नहीं, आपने मेरा रोल देखा था असेंबली में, आप देखो ना, आपने मुझे देखा था असेंबली में, मैंने देखा था, मैं वहीं पे था। फिर यहाँ कटासा तुसें क्या खबर चलाई ही कि रविंदर रैना ने असेंबली में चलाया कटासा। कटासा टोल प्लाजा पर कदों चलना है?
ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਕਟਾਸਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਟਾਸਾ ਚਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਠੂਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਟਾਸਾ ਚਲਾਣਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਟੋਲ ਲਿਆ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਰਨਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ देखो अगर ये 3-4 दिन है, मी लगता है अस किट्ठे बेहिए सारे किट्ठे करते ना, थोड़ा आपस च कम्युनिकेशन गैप होई जा। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं होंदा ते अस अगर बेहिए एक बारी सलाह करी ओड़दे ना ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਜਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ। मैं आखना एडमिनिस्ट्रेशन च कई लोग होंदे ने जिन्हें बड़ी तकलीफ होंदी है, होंदे ने कई लोग, लेकिन उन्हें की भी ठीक करी सकने, लेकिन किट्ठे होइए आपसी सलाह सूत्र करिए ना, सलाह सूत्र करिए, अस किट्ठे बेहिए। अस लगे दे हे, अस भी गवर्नर साहब कन्नै लगे हे, दिल्ली भी गल करा दे हे, साढ़े राजपूत सवाल दे जेड़े सारे नौजवान वो भी करा दे हे। इस तो पहले कि अस फाइनल फैसला किट्ठे बेहिए लेंदे ना, ते उन्हें फैसला लेता, चलो उन्हें फैसला लेता, असें कोई उनके फैसला सही है, अस कोई नहीं आखते है कि उन्हें कोई गलत फैसला लेता, लेकिन एक बारी सलाह सूत्र करिए करते है तो मिगी लगता ओहदा ज़्यादा असर होना हा। फिर भी साढ़े आदमी ने सारे साढ़े ने और सारे मेरे अपने खास हैं। तुसें की लगता कि मी तकलीफ नहीं है, मैं दुख नहीं है कुछ ऊपर कोई इस चाली की अगर परिस्थिति बने, सब तो ज़्यादा तकलीफ रविंदर रैना ही, सब तो ज़्यादा तकलीफ मेरे भरा ने, मेरे कार्यकर्ता ने। एमपी फेल हो गया ना, नहीं एमपी भी काम करा देन चिट्ठी पुजदी नहीं है दिल्ली, थोड़ी नहीं पुजी, थोड़ी स्पीड घट है चिट्ठी की ना, थोड़ी स्पीड घट है चिट्ठी। चलो गडकरी साहब को टाइम लिया, गडकरी साहब को टाइम लिया, फोन कराना बार बार कराना, और जे अजकल फैसला करिए चिट्ठी दे ही उड़ देना, और आपे जाइए, मैं आपे गड्डी बिठाइए सारे मुड़े लियाने ना। चलो भगवान करे ऐसा हो। मैं मेद कराना चिट्ठी गडकरी साहब ने कड्डी देनी है और आपे बिठाइए लियाने ना। जय श्री राम। गुस्सा भी होंदा ते अपने उपर होंदा ना, तुस भी मेरे उपर बड़ा गुस्सा करदे हो, कल तुस भी ताबड़ तोड़ा हमला करा दे दिखा था तुसें में, ठीक है। कई मी एक बंदा पूछा था अज शीश कोहली दे सुर बदली है, मैं कहा सुर नहीं बदले, उसदे गुस्सा है, तो गुस्सा कोदे उपर होंदा, अपने उपर होंदा, पब्लिक दी गल ते करनी है ना, अपने उपर होंदा ना। तुस अच्छा करोगे तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन जिथे फेल हो गए तो दसना तो पौना। नहीं करा ना भरावा, दिन रात पहला इंटरव्यू का मैं तुसें दिता, कई नाराज होइए, वो गल्लां जेहड़े साढ़े साथी सरोर टोल प्लाजा बेहिए करा दे, उइयै गल्लां सेम टू सेम थोड़े कन्नै कीतियां ना, ते करा ना। मिगी लगदा कि गडकरी साहब जा ना दिल्ली, जाना पौना, ते जे तुस भी चली पाओ तो मिगी लगदा कि दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं। भगवान करे ऐसा हो। जय हो। धन्यवाद। फिलहाल रविंदर रैना जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और ये रविंदर रैना जी टोल प्लाज़ा के ऊपर हमने आज बातचीत की, जो एफआईआर दर्ज हुई है और उसके ऊपर क्या कहना है, ये था रविंदर रैना जी का कहना। बाकी आप बात सुन सकते हैं, शेयर करें, कमेंट्स कर सकते हैं। राम राम, सनातन धर्म की जय।